हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका एक्सरसाइज 10.4 को देखेंगे। ओके, इसके आगे का वीडियो आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख ले, जिसमें मैंने 10.4 एक्सरसाइज किस बेस्ड पर है वो मैंने समझाया था, क्रॉस प्रोडक्ट पे है। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, फाइंड मैग्नीट्यूड है और ए क्रॉस बी इफ़ ए वेक्टर आपको दिया हुआ है i माइनस 7j प्लस 7k और बी वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 2k। देखो हम सबसे पहले इस मैग्नीट्यूड को छोड़ देंगे, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे क्रॉस वेक्टर, कैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाला जाता है। तो इसका फॉर्मूला है, पहले आप डिटर्मिनेंट करोगे, आपने डिटर्मिनेंट फर्स्ट पार्ट में देखा है, तो आई जे के लिखोगे। क्या लिखोगे आप, आई जे के। फिर आप यहाँ पे क्या लिखोगे, तो ए वेक्टर के कोफिशिएंट आई जे और के के कोफिशिएंट। देखो यहाँ पे कितना है 1 माइनस 7 7, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस 7 7। फिर बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट लिखोगे तो 3 माइनस 2 2, तो 3 माइनस 2 2। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे। तो आई जे के, फिर एक वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट और दूसरे वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट। अब आपको डिटर्मिनेंट याद होगा किस तरीके से करते थे हम, प्लस माइनस और प्लस। ओके, तो हमने पहले आई वेक्टर लिख दिया। अब आई वेक्टर जिस कॉलम में है वो कॉलम कैंसिल, जिस रो में है रो कैंसिल, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई तो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस करना है बीच में, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई। ओके, फिर मिडल वाला टर्म माइनस लेते हैं तो माइनस जे। तो अब आपको क्या करना है, ये कॉलम नहीं लेना है, ये कॉलम नहीं लेना है, तो 2 इंटू 1, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 इंटू 2 या 2 इंटू 1। फिर माइनस 3 इंटू 7, तो 3 इंटू 7। फिर हमने के वेक्टर लिया, तो यहाँ पे के वेक्टर। अब आपको ये कॉलम छोड़ देना है, ये रो छोड़ देना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, आप देख सकते हो। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो आई वेक्टर एज इट इज 7 2 जा माइनस 14, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 7 जा 14, माइनस जे 2 1 जा तो 2, माइनस 3 7 जा तो 21। के वेक्टर एज इट इज 1 2 जा 2, तो माइनस 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7 3 जा 21। अब देखो माइनस 14 प्लस 14 कैंसिल, तो 0 आई, यानी आई 0 हो गया। 2 माइनस 21, तो माइनस 19 लिख दिया हमने। 21 माइनस 2 तो 19। चलो ये 0 आई हो गया, लिखने की ज़रूरत नहीं है। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 19 जे प्लस 19 के। तो ये हमें क्या मिल गया, ए क्रॉस बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिल गया। लेकिन हमें तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो आपको याद होगा मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट आई जे के और के कोफिशिएंट। यहाँ पे आई तो है नहीं, तो जे का कोफिशिएंट ले लो, के का कोफिशिएंट ले लो, उनका स्क्वायर कर लो। तो 19 का स्क्वायर 361, 19 का स्क्वायर 361, दोनों का प्लस करेंगे तो क्या होगा, √722। इसके वापस मैंने फैक्टर कर दिए कि 361 इंटू 2। अब 361 किसका रूट है, तो 19 का, 2 किसी का नहीं है तो रूट में रहेगा, यानी ये आपको मिल गया मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, ये है 10.4 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। फाइंड अ यूनिट वेक्टर। देखो आपको क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर, मतलब ऐसा वेक्टर फाइंड करना है, फिर उसका यूनिट वेक्टर तो करना ही है, लेकिन पहले मैं सिर्फ वेक्टर की बात करूंगा। ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो परपेंडिकुलर हो, किस पर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। यानी आपको ऐसा वेक्टर फाइंड करना है ये जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। जहाँ पर आपको ए वेक्टर दिया हुआ है 3i प्लस 2j प्लस 2k, ए वेक्टर दिया हुआ है और बी वेक्टर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड कर लेते हैं और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो ध्यान से देखो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, आपको याद होगा एडिशन ऑफ 2 वेक्टर सिखाया था मैंने। तो यहाँ पर मैंने ए वेक्टर बी वेक्टर लिख दिया है। देखो 3i प्लस i 4i, 2j प्लस 2j 4j, 2k माइनस 2k तो 0k, तो ये ए प्लस बी वेक्टर मिल गया आपको। अब ए माइनस बी, 3i माइनस i तो 2i, 2j माइनस 2j तो 0j, एंड 2k माइनस माइनस। ओके, देखो माइनस करना है तो बीच में माइनस आएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2k प्लस 2k क्या हो जाएगा 4 वेक्टर। अब आपको क्या करना है कि ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो इसके भी परपेंडिकुलर हो और दोनों पे परपेंडिकुलर हो। अब आपको देखो यहाँ पर समझना पड़ेगा कि दो वेक्टर, हमें एक एक्स्ट्रा वेक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर का
क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे और हमें जो वेक्टर मिलेगा वो इन दोनों वेक्टर पे परपेंडिकुलर होगा, यानी जो मिलेगा उसका और ये इनका आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो जीरो आएगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर परपेंडिकुलर आया तो डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं किया। हमें क्या करना है, पहले हम वेक्टर तो फाइंड करें, हमें जो वेक्टर मिलने वाला है, मान लो कि वो वेक्टर हमें कौन सा मिलने वाला है, सी वेक्टर, इस वेक्टर का इस वेक्टर के साथ आप डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आपको आंसर जीरो मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस फाइंड कर लेंगे और क्रॉस में क्या करते हैं आई जे के, तो आई जे के लिख दिया, फिर इसके कोफिशिएंट आई जे के तो 440 440, फिर इसके कोफिशिएंट 204 तो 204। अब ये पूरा मेथड आपको पता है, डिटर्मिनेंट आपने पूरा सीखा है, तो आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा 16i माइनस 16j माइनस के वेक्टर। तो ये वेक्टर इन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा, यानी इसका आप इसके साथ करोगे डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आएगा, इसका आप इसके साथ करोगे तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आएगा। बट हमें सिर्फ वेक्टर फाइंड नहीं करना है, हमें तो क्या फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर। अब आपको यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो याद करो, आगे की एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है। तो सी इसका यूनिट वेक्टर तो हम क्या लिखेंगे, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करना हो तो क्या होगा, उसी के वेक्टर से उसी वेक्टर को आप उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर लो। तो देखो सी वेक्टर हमने लिख दिया 16i माइनस 16j माइनस 8 के लिख दिया, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, आई जे और के कोफिशिएंट ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, 16 का स्क्वायर 256, 16 का माइनस 16 का स्क्वायर 256 माइनस 8 का स्क्वायर 64। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा, तो इन तीनों का हम प्लस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ मैं आपको, तो ये तो ऊपर वाला एज इट इज़ 576 हो गया, 576 किसका स्क्वायर है तो 24 का, तो 576 किसका स्क्वायर है तो 24, तो 576 का रूट निकल गया 24। अब आप सेपरेट कर लो, तो 16i 16/24i माइनस 16/24j माइनस 8/24 के। अब आप इसको कैंसिल करो तो 8 2 जा 8 3 जा तो 2/3i, ये भी 2/3j हो जाएगा और ये 3 8 जा यानी 1/3 के। तो ये वो यूनिट वेक्टर होगा। ओके, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझना है, क्लियर, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने आपको 10.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करवाए। थैंक यू।